हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव हरे कृष्णा। प्रणाम। हम स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 16 प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम। परीक्षित ने कलयुग का किस तरह सत्कार किया। राइट, हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 5 पे रुके थे। 6 हो गया था, वो 7 से चालू किया था। ओके, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंग से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करते हैं। तो जैसे कि इस अध्याय को हमने शुरुआत किया था, सूत गोस्वामी या परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी से मिलने के प्रसंग को बताने जा रहे हैं और उसी क्रम में उन्होंने एक प्रसंग का वर्णन किया था। चौथे श्लोक में सूत गोस्वामी ने कहा था कि एक बार परीक्षित महाराज अपने राज्य का जब दौरा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में एक गाय और बैल के जड़ों को मार रहा था। उसके उत्तर में उस प्रश्न को, उस वर्णन को बताने के बाद चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में फिर शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज ने उस अधम शूद्र को डायरेक्ट फिनिश क्यों नहीं किया, सिर्फ पनिश क्यों किया, खाली उनको कैप्चर क्यों किया, उनको उधर ही मार देना चाहिए था। राइट, और फिर उन्होंने उस क्रम में ये लाइन जोड़ा था, तत्कथत्याम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। आप हमें इन सब बातों के बारे में विस्तार में बताएं यदि इन प्रसंगों का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण की कथा से अगर लगता है तो, और फिर ऐसा क्यों, उसके पीछे फिलोसॉफिकल रीजनिंग देते हैं। 6ठे श्लोक में वो लोग कहते हैं, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी है। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करते हैं। तुम यहाँ पे रुके हुए थे और श्रील प्रभुपाद इस परपोर्ट में कहते हैं, हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती है और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हम कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताए। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास ते कारण लागू मरो कर्म बंद फास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत्संग छोड़ने की वजह से क्या हो गया है मेरे जीवन में, इसके अपोजिट होता है असत्संग। और असत्संग में क्या होता है, कर्म बंधन से जुड़ी हुई चीजें इस जीवन में आती हैं। राइट, सत्संग का सीधा अपोजिट है असत्संग। असत्संग में ऐसी चीजें की जाती है जो हमारे भौतिक संसार के बंधन को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हमें उन सब प्रसंगों से कोई मतलब नहीं है जो हमें इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकते। और फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7वें श्लोक में वो बोलते हैं, श्लोक नंबर 7 पढ़िए, नित्य सुंदरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 7। आपकी आवाज बहुत धीमी है। हाँ, चलेगा, पढ़िए। मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं और उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर किए जाने को क्रिया से बच जाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये शौनक आदि ऋषि और आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं, बेसिकली इस पॉइंट को एम्फसाइज करा रहे हैं
कि हमारा जीवन बहुत ही क्या है, छोटा है। आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड द टास्क इज वेरी बिग। बहुत बड़ा काम दिया है हमको, जैसे बहुत ही लंबा रास्ता हमें क्रॉस करना है, लेकिन समय बहुत कम है। होता है कभी कभी आपके साथ ऐसा, है ना? रोज आप सुबह जब उठते हैं तो ऐसा होता है आपके साथ मेरे साथ भी होता है। दिन में इतनी सारी गतिविधियां होती है कि उनको पूरा करने के लिए ऐसा लगता है कि और अगर एक्स्ट्रा 24 घंटा मिल जाए तो शायद ये टास्क पूरा हो जाएगा। अभी चैंटिंग भी करना है, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी संभालने हैं, फिर किसी रिलेटिव का फ़ोन भी आ जाता है, उसको टाइम देना है, फिर किसी काउंसलर का भी फ़ोन आ जाता होगा, आप लोग तो बहुत सारे काउंसलर लोग भी हैं, उसको भी टाइम देना है, फिर थोड़ा मुझे नींद भी आ जाता है, थोड़ा नींद भी लेना है, फिर प्रसाद भी खाना है, फिर डिटीज की सेवा भी करनी है, क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगेगा कि है ना, बहुत बड़ा हमारे सामने काम पड़ा हुआ है, राइट? और ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हम डेलीगेट नहीं कर सकते। घर में नौकर चाकर भी रहेंगे, लेकिन सब काम थोड़ी नौकर चाकर करेंगे। और कभी कभी हमें जिस प्रकार से लोग काम करते हैं उसके हिसाब से संतुष्टि भी नहीं होती, तो हम खुद जब करेंगे नहीं तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती, राइट? तो इतने सारे व्यवधानों के बीच में अनुवाद में जैसे लिखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, राइट? तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें हमारा जीवन, यू नो, अभी एक हमारे भक्त हैं उनको मैं पूछता था कुछ दिन पहले, भाई उम्र कितना है आपका? तो जब भी पूछता था तो उनका आंसर यही था 33। वो अपने अंदाज में बोलते थे 33। मतलब पिछले कई सालों से मैं पूछ रहा था, फिर 6 महीने बाद पूछा मैंने, आपका उम्र कितना है? 33। फिर 1 साल गया, फिर पूछा उम्र कितना है? 33। फिर आज मैं पूछा उनको उम्र कितना हो गया आपका? बोला 35। मैं बोला अगले 5 साल के लिए बोलते रहोगे ना जब भी मिलेंगे तो बोलते रहोगे 35। अभी किसी को आके आपका सर्टिफिकेट तो देखना है नहीं। तो हम कल 30 के रहेंगे, आज अचानक 35 के हो गए, कल परसों तुरंत 40 के हो जाएंगे, धीरे धीरे 50 के हो जाएंगे और सामने खड़े होंगे हम मृत्यु के। पता भी नहीं चलेगा कैसे समय हमारे जीवन का जा रहा है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक शुद्रा करके सबसे पहले जो शब्द है, शुद्रायुषाम, शुद्रा यानी कि अत्यंत छोटा। तो यहाँ पे जो शुद्र दिया है वो शुद्र नहीं होता है, वर्णाश्रम वाला शुद्र नहीं, शुद्रा यानी कि यहाँ पे छोटा। तो इसे शुद्र मतलब छोटा भी होता है, और तो वर्णाश्रम में शुद्र सबसे छोटा होता है नहीं, चारों वर्णों में। और यहाँ पे अगर उसका अर्थ ऐसे लेंगे तो भी सबसे छोटा, है ना? हम मनुष्य का जीवन कैसा है? बहुत छोटा है। और कैसा होता है कि ये आपने सुना होगा ये शब्द पैराडॉक्स करके, इंग्लिश में पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है दोनों चीजें, मतलब विरोधाभास दिखाने वाली चीजें नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, भगवान चलते हैं और चलते भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास दिखाने वाली चीजें, है ना? तो भगवान चलते भी हैं, चलते भी नहीं है, ये कैसा है? तो सही है ना, भगवान के बारे में सही है, भगवान चलते भी और चलते भी नहीं है हमारे बारे में सत्य नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के बारे में हो सकता है, बिकॉज ऑफ हिज इनकंसीवेबल पोटेंसीज। तो उसी प्रकार एक सुंदर लाइन जोड़ते चैतन्य प्रभु यहाँ पे कहते हैं दैट द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ इज दैट ओल्डर वी गेट फास्टर लाइफ सीम्स टू बी whizzing by। जब हम छोटे थे, यू नो, छोटे थे ना हम सब, अभी हम में से कोई भी छोटा नहीं है यहाँ पे, सब लोग एटलीस्ट 30 क्रॉस, मैं तो एटलीस्ट अभी 40 के नियर पहुंच गया हूँ, 30 के से छोटा कोई भी नहीं है यहाँ पे। जब हम छोटे थे तो हम सबको क्या लगता था? बहुत लंबा जिंदगी है यार, बहुत लंबा है।
बहुत है। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा बहुत है। यू नो, बट आप देखेंगे जैसे जैसे आप थोड़े बूढ़े होते जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम फास्ट जा रहा है, फास्ट जा रहा है, रोको इसको, रोको रोको रोको। इसलिए इसे कहते हैं पैराडॉक्स। यू नो, कुछ फास्ट नहीं जा रहा है, उसी पेस में जा रहा है। आप छोटे थे तभी भी उसी पेस में जा रहा था, बूढ़े हो गए उसी, टाइम थोड़ी चेंज हुआ है। 24 घंटे, है ना, 24 घंटे में 1 घंटा 60 मिनट का होता है, फिर 1 सेकंड 60 सेकंड का होता है। आप ही नहीं बनाया हुआ टाइम टेबल है पूरा, वो तो सबके लिए वही है, थोड़ी बदल रहा है। बट जैसे जैसे टाइम खत्म होते आएगा, ये कैसा है ना, आप थिएटर में कभी गए होंगे मूवी देखने के लिए, पता भी नहीं चलेगा आपको थिएटर के अंदर कब एंट्री की है और निकलने, मूवी खत्म हो गई, जाओ। अभी मूवी में देखा होगा मर्सिडीज चलाते हुए, अभी बाहर अपनी साइकिल बैठी है और साइकिल पे चलो घर पे अभी। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ टाइम। इसको कहते हैं इंग्लिश में और एक शब्द है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल यानी कि परसेप्शन होने नहीं देता है हमको टाइम, कि कैसे टाइम बीत रहा है हमारा। और खास करके जब हम इंद्रिय भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो उस समय तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि टाइम कैसे जा रहा है। यू नो, देवहूति माता बोलती है कपिल मुनि को, बताती कि कैसे समय गया मुझे पता, कर्दम मुनि को कैसे समय गया पता ही नहीं चला मेरे को। यू नो, जो हमने विहार किया उस एरोप्लेन में बैठकर पूरा घूम के आ गए, जीवन के दिन कैसे बीत चले पता भी नहीं चला। है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन छोटा है, अब उसको कैसे बचाना है। तो उन्होंने उपाय भी दिया है। वो कहते हैं कि वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। अब इसी चीज को अगर आप देखेंगे ठीक ठीक से, आई मीन अपने इसमें कॉन्टेक्स्ट में, और उसी आगे अपने कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हम सब क्या है ना, इस शरीर के अंदर इम्प्रिजन्ड है। हम सब इस शरीर के अंदर क्या है, बंदिस्त हैं। हम में से किसी को भी पता नहीं चलता है कि हम बंदी है करके। वास्तविक हम इस संसार तो बंदी गृह ही है, उस संसार के अंदर भी और एक जेल है, ये हमारा शरीर। इस शरीर के अंदर हम लोग क्या है, कैद है, इम्प्रिजन्ड, हम लोग कैदी हैं। तो अभी सड़क में जाकर हम किसी को बोलेंगे तू कैदी है, बोलेगा मैं थोड़ी कैदी हूँ, आई एम फ्री, मेरे हाथ फ्री है, मुझे जो देखना है मैं देख सकता हूँ, मुझे सुनना है सुन सकता हूँ, जो खाना है खा सकता हूँ। लेकिन ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। है ना, बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। खास करके आपको ये तब पता चलेगा जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को रीओरिएंट करने का प्रयास करेंगे। यू नो, आप जब करने बैठते हैं, आप बोलते हैं कि जब करना है, ध्यान से करना है, मन बोलता है नहीं करना है। यू नो, तो आप अभी इस समय आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? मन कर रहा है ना। उसके बाद बाकी जो सेंसेस है वो भी हमको एजिटेट करते रहते हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, सोना है, घूमने जाना है ना। इसलिए हमने वो धृतराष्ट्र जी के प्रसंग में वो श्लोक देखा था ना, काल कर्म गुणाधीनो, काल और कर्म और गुण इसके अधीन जीवात्मा है। राइट, तो हमने वो विस्तार से डिस्कस किया था। तो अभी यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि अभी ये सबसे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मृत्यु के नियंत्रक यमराज को हमें बुलाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, मृत्यु के नियंत्रक को बुलाना यानी कि हमारे जो डिजायर्स हैं, इन डिजायर्स को रीओरिएंट करना सही दिशा में। अब जीवन हमारा छोटा है तो सबको पता चल गया, अभी 1 घंटे के लिए पता चला है, क्लास खत्म होते ही आप बोलेंगे बहुत टाइम है, जिंदगी में बहुत टाइम है ना, बहुत जिएंगे, बहुत ऐश करेंगे। इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग में ही ये ऐसा समय हो सकता है, सत्संग के प्रभाव की वजह से, अदरवाइज नहीं मालूम पड़ता है। इतना माया का प्रभाव और पावर हमसे ज्यादा है कई गुना। जैसे ये पावर निकल गया हमारे हाथ से, सत्संग के पावर का प्रभाव, तुरंत हमारा इंडिविजुअल पावर उस चीज को कैच नहीं कर सकता।
कि किस तरह से इम्परसेप्टिबली हमारा समय बीतता जा रहा है और हम काल के पाश में समाते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से, अभी आपको इसका उत्तर आगे देंगे वो, लेकिन यहाँ पे हिंट जोड़ रहे हो। और प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में, सुंदर परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों तो वह मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। ये तो बात सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर जाकर भी। राइट। बट जो इस भौतिक जगत की समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलेगा। तो whichever planet you go, आ ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावृत्ति न अर्जुना। भगवान कहते हैं कि आप संसार के किसी भी कोने में जाइए भौतिक जगत के, आपको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इनका सामना करना ही पड़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद इस विज्ञान तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी मतलब जो इसको प्रपोज कर रहा है वो भी उसका शिकार हो जाएगा। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाते। वो नहीं बोल सकते कि हम तो मृत्यु को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कम से कम हमको तो छोड़ दो, नहीं तुमको तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। क्योंकि तुम झूठ मूठ का सब ये प्रयास कर रहे हो जो सफल होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं मृत्यु को रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूरवत क्रिया को रोकने का कोई आशा है तो यही कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर प्रभुपाद हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं। हालांकि ये अगले वाले परपोर्ट में आंसर दिया है, बट इसी परपोर्ट में उन्होंने कवर कर लिया है इसको। तो गारंटी नहीं है ना अगला परपोर्ट पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा जीवात्मा, अगला श्लोक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। जो हाथ में आया उसी परपोर्ट से उसका उद्धार होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आंसर देते हैं, यमराज भगवान के परम भक्त हैं। देखिए अभी आंसर दिया है टेक्निकली, क्या आंसर है? यमराज को बुलाकर मतलब क्या कि यमराज को बुलाने से हम छूट जाएंगे, यमराज मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं। उसकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ गया? हाँ, यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तन तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो प्योर डिवोटी है ना। अभी आप अगर कीर्तन करने बैठे तो वो भी कीर्तन करने बैठ जाएंगे। अगर वो कीर्तन करने बैठ गए तो मैनेजमेंट समाप्त, एटलीस्ट आपके लिए समाप्त हो गए। बाकी जो नहीं कर रहे कीर्तन, जैसे भी छठे स्कंद में कहेंगे वो अपने दूतों को कि जाओ भाई ऐसे लोगों को लेके आओ जिनके जीवा पे कभी भगवत नाम नहीं आता है, भगवत गुण कथा नहीं आती, उन लोगों को लेके आओ मेरे पास। उनको नहीं जिनके नाम जीवा पर भगवत कथा और नाम घूमता रहता है। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। है ना, इसको बुलाया, यमराज को ही बुलाया, आइए। अब जब आप आएंगे तो हमारी आयु तो लंबी हो जाएगी, हम तो शरीर छोड़ने वाले हैं नहीं इतना जल्दी, और जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। राइट, यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। राइट, अभी तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे प्रभुपाद ने जोड़ दिया, बट देन आगे जाके शौनक ऋषि इसको आगे जोड़ेंगे श्लोक नंबर। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मेरा मुद्दा यह था कि हमारा जीवन छोटा है और हम लोग क्या है, मृत्यु के पास में जा रहे हैं, और मृत्यु हमारे क्या है, करीब है, कभी भी आ सकती है हमको मृत्यु। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर ऑफ आवर डायरेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स, हमारे इच्छाओं के दिशा के बल पर या तो हमें, देखिए जंक्शन में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये मनुष्य जीवन क्या है, जंक्शन है। इस जंक्शन में हम खड़े हैं, इस जंक्शन में खड़े रहते समय हम जिस प्रकार की इच्छाओं का विकास करेंगे उस प्रकार के ट्रेन में हम बोर्ड करेंगे। दो ट्रेन निकलेंगी, एक निकलेगा भौतिक जगत के लिए, एक निकलेगा आध्यात्मिक जगत के लिए। उस समय खड़े रहकर आपके मन में जो विचार आएंगे, जो आपने विकसित किए होंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे।
तो डिसीजन अपना है, राइट। इसीलिए एक्चुअली भक्ति की प्रक्रिया कोई सेंटिमेंटल प्रक्रिया नहीं है, कोई भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है। लोग कहते हैं कि भक्त भावनात्मक रहते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यम यम यापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम। अगर आप मेरे भाव में आओगे, मतलब मेरे विचार में आओगे, याति नास्त्र संशयम, उसमें कोई संशय नहीं है, भगवान बोलते हैं, आप मेरे को प्राप्त करोगे, राइट। तो इसीलिए ये हमारा जो डिजायर है, दैट्स द रूट ऑफ एवरीथिंग। इस डिजायर को हमें प्यूरिफाई करना है, डिजायर को हमें इंटेंसिफाई करना है, और वो अकेले तो हो नहीं सकता। इसके लिए इसलिए देखिए, प्रभुपाद ने जो काम किया है आज तक इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया है। प्रभुपाद ने केवल प्रीचिंग नहीं किया, उन्होंने भक्तों के समुदाय को खड़ा कर दिया, एंड दैट्स द प्रभुपाद्स मिरेकल। क्योंकि जहां भक्तों का समुदाय निर्माण हो गया, वहीं पे आपके भगवत धाम जाने का रास्ता परफेक्ट हो गया, मिल गया। नहीं तो ऐसे कितने सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट आके गए हैं ना, कितने गुरु होके गए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक मतलब मूवमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज हमको अगर सस्टेन करना है तो भक्तों का संग चाहिए, बिना संग के हम सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। है कोई माइका लाल इस बॉम्बे में या दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई में जो अकेले बोले मैं अकेला भक्ति कर सकता हूँ? कोई है क्या? कोई नहीं है, और ना ही कोई कर सकता है, राइट। इसलिए हमें वैष्णव के संग में रहकर इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को विकसित करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन एक माता जी ने प्रश्न पूछा था मुझे हमारे दूसरे भक्ति शास्त्र क्लास में, कि हम लोग ग्रुप में पोस्टिंग करते हैं, इतना चैंटिंग हुआ, उतना चैंटिंग हुआ। तो लोग कभी कभी, अब कोई बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है ग्रुप में जो 64 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, है ना। मैं दर्शना किशोरी माता जी 32 माला करती है, शर्माइए मत। बाकी भी बहुत सारे भक्त हैं जो कभी पोस्ट नहीं करते होंगे। ये मिनिमम 16 तो सब करते ही हैं, प्रिस्क्राइब राउंड्स। क्या है प्रभु जी? आपने ऑलरेडी आनंद प्रभु का कृपा लेके हमारे ग्रुप में आए हैं। इसीलिए हम सबको कृपा मिल रही है। तो भक्त पूछ रहे थे कि हम ऐसा पोस्टिंग करते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि अरे हमको लोग ग्लोरीफाई करते हैं तो हमें कैसा लेना चाहिए। मैंने कहा कैसे लेना चाहिए, मतलब ग्लोरीफाई करते हैं तो लेना चाहिए ग्लोरिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई वैष्णव आपको अप्रिशिएट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट्स अ रियल अप्रिसिएशन। देखिए, दो चीजें होती है इस भौतिक जगत में, हम सबको अप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है बिना, अगर आपको कोई हम लोग कैसे इंस्पायर होते हैं, हमको गुरु महाराज आके बोलते हैं वेरी गुड, गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं वेरी गुड। ये आपके जूम में थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया, मैं हाथ ऐसा करता हूं तो ऊपर दिखा देता है जूम, ऑटोमेटिक कुछ तो हो रहा है। मतलब वो भी बोलता है हरे कृष्णा तो यहाँ पे आता है लोअर है ना, ठीक है अभी कर देता हूँ। तो क्या होता है कि दो चीजें हैं, एक तो हम अपनी साधना से बाकी भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं, which in itself is a service, ये हमारा सेवा है। जब हम अपनी साधना पोस्ट करते हैं तो दूसरे भक्त इंस्पायर होते हैं, देखते हैं कि अरे 5:30 बजे 16 माला हो गया, तो मुझे भी फटाफट कर लेना चाहिए अपना माला, यू नो। रात को 6 बजे तक माला नहीं हुई फिर भी कोई पोस्टिंग करते रहता है मुझे इतने बजे माला हुई, तो हमें लगता है कि माला करनी चाहिए यार फटाफट, है ना। कोई अच्छा माला करता है, क्वांटिटी करता है, हमें लगता है थोड़ा मैं भी कर लूं यार 2-4 एक्स्ट्रा माला। अगर वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? घर में माताएं हो के, घर में माताएं 64 राउंड तक कर लेती है, तो हम प्रभु हो के क्यों नहीं कर सकते? इन द सेंस कि प्रभु मतलब प्रभु नहीं, बट जितना काम माताओं को घर में करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता उतना प्रभु लोगों को करना पड़ता है, यू नो। तो खास करके वर्किंग अगर कोई रहेगा, माता वर्किंग वुमेन रहेगी, तो फिर बाप रे, फिर भी कर लेते हैं लोग। तो दिस इज सर्विस। सेकेंडली, हमें जब कोई अप्रिशिएट करता है, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप भक्तों के संग में अप्रिसिएशन नहीं लेंगे तो क्या बाहर के संग में जाके अप्रिसिएशन लेंगे? अगर कोई कर्मी आपको अप्रिशिएट करेगा, यू नो, बाहर का व्यक्ति, भौतिकवादी अप्रिसिएशन होगा वो, और वो अप्रिसिएशन आपके भौतिक, यू नो, बंधन को बढ़ाएगा,
भौतिकवादी व्यक्ति क्या अप्रिशिएट करेगा? आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे मतलब वही भौतिक गुणों को ग्लोरीफाई करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम डिवोटी कम्युनिटी में अप्रिशिएट कर लेना एक दूसरे को, और हमारा जो नीड है उसको वहीं फुलफिल हो जाती है हमारी। तो इसीलिए आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत। आप जो भी साधना करते हैं पोस्ट कीजिए, 32, 64, 180, 200, 300 वाला जो भी करते हैं वी आर हैप्पी टू सी दैट, और हम लोग अप्रिशिएट करते तो हमको सुकृति मिलता है ना। ये बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड डिवोशनल प्रक्रिया है जिसको हमें अबेंडन नहीं करना चाहिए। हियरिंग एंड चैंटिंग इसलिए खुलेआम किया जाता है भक्तों के संग में, थोड़ी कोई छुप छुप के करता है, जब नहीं ना, खुलेआम करते हैं ना हम लोग। एंड दैट्स व्हाई भक्तों का संग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और स्पेशली यहाँ पे ये पूरा जो थीम है यहाँ पे 7वें श्लोक 6ठे श्लोक तक एक्चुअली ये हमें बताता है कि हमें किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं, हम रोजमर्रा क्या सुनते हैं उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम में टॉप करना चाहता है तो क्या करेगा वो विद्यार्थी? बरसाना किशोरी माता जी टीचर है ना? हाँ, तो आपको पता है आपके क्लास में जो टॉप करता होगा ना उसका लाइफस्टाइल कैसे होगा आपको पता है, वो स्टूडेंट क्या करता है। मैं भी टीचर हूँ, मतलब था तो जो टॉप 5 में जो आते हैं या टॉप 10 में आते हैं, एटलीस्ट टॉप 5 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं, उनका अपना अलग जीने का तरीका रहता है। जब समय मिलेगा पढ़ाई करेंगे, यहाँ आलतू फालतू की चीजें नहीं करेंगे, और ऐसे बच्चों का संग करेंगे जो पढ़ाई में मन लगाते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमेंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, अपना एक सत्संग बना लेते हैं राइट। हर जगह सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको टॉप करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, मैं फालतू का कुछ सुन तो नहीं रहा हूँ, मेरा समय मैं सही यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उसी प्रकार हमको अगर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे हैं, दिन भर में क्या पढ़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। स्पेशली हियरिंग। आजकल क्या है ना, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना और सुनना। सोशल मीडिया है ना आपके पास, देखना और सुनना, उसके आधार पर आप क्या खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कहाँ घूमेंगे, ये सब डिसाइड होगा इन 2 इंद्रियों के बल पर, देखना और सुनना। दैट विल डिसाइड आप जीवन में क्या करने वाले हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये पिछले 2 यहाँ पे जो है। और इन्होंने तो कह दिया कि हम यमराज को बुला लेंगे और मृत्यु से बचेंगे, राइट। एंड देन उसी को भी आगे आंसर करते हैं 8वें श्लोक में बोलते हैं। सृष्टिपति ग्रुप पढ़िए नंबर 8। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। न कश्चित् म्रियते तावत् यावदस्त्रिहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो निर्लोकेऽपि हरिलीलामृतं वचः। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एटलीस्ट मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि कथा में किसी का मृत्यु हो गया जब तक कथा चलेगी तब तक आपको यमराज नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यमराज जो प्योर डिवोटी हैं कथा भी सुनने में वो मगन हो जाते हैं, राइट। और इसका वैज्ञानिक एनालिसिस हमने अभी किया जस्ट, इसलिए कह रहे हैं जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ उपस्थित है हम सब भगवान का भजन करते रहेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार डिवोटी भी तो मरेगा ना। डिवोटी मरता नहीं है। मरना मतलब क्या होता है? आज हम ये देखिए, ये शरीर जो है ना, ये क्या है? ये शरीर एक प्रिजन हाउस है, प्रिजन सेल। ये क्या है? प्रिजन सेल है, जेल है। इस जेल के अंदर आत्मा बैठा हुआ है, अपने विगत कर्मों के
परिणाम के स्वरूप किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है, किसी को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस मिला है, किसी को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस मिला है, किसी को एक मेंटल स्टेटस मिला है। हर हमारी क्रियाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित की गई हैं। उन कर्मों के आधार पर हम अभी क्या है, बंदी गृह में बंदिस्त हैं। स्पेशली हम लोग किसके बंदी हैं? काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, ग्रीड, एंगर के हम लोग क्या है? स्लेव हैं, गुलाम हैं। और इस गुलामी में हम लोग कष्ट पा रहे हैं। अभी डिवोटी भी कष्ट पाता है, नॉन डिवोटी भी कष्ट पाता है। नॉन डिवोटी कैसे कष्ट पाता है? उसको भी अपनी भौतिक इच्छा पूरी करनी है, लेकिन काम इतना है कि कभी पूरा होता ही नहीं है। और भक्त को क्या करनी है? आध्यात्मिक इच्छा पूरी करनी है, तो काम बीच में आ जाता है, ग्रिड बीच में आ जाता है। दोनों त्रस्त हैं, डिवोटी नॉन डिवोटी दोनों को। लेकिन डिवोटी के लिए होप है। होप ये है कि अगर हम लगे रहें, है ना, 3 चीजें हमेशा आपने गीता में सुनी होंगी, कर्म, अकर्म, विकर्म। जो विकर्म होता है वो तो पाप है, वो तो हमें करना नहीं है। और जो कर्म है यानी कि हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हमारे पर्टिकुलर आश्रम के अनुसार वो हमें करते रहना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। स्पेशली हम जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने निर्धारित जो माला है 16 माला, उसको जब संख्या पूर्वक करते हैं रोज, तो हमारा रोज का प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्पिरिचुअलाइज हो जाता है ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑफ डूइंग दैट। तो उसकी वजह से हमें टेंशन नहीं है, राइट। एक तो हो गया आपका विकर्म, वो हमें करना नहीं है। कर्म हमारा हम साफ करते जा रहे हैं। लेकिन इससे भी और एक स्टेप होता है, वो होता है अकर्म। यानी कि आज हम थोड़ा मात्रा में करते हैं, ग्रेजुअली उसको इंटेंसिफाई करते जाना है। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपका 100% अटेंशन भगवान के ऊपर लग जाए। आज हमारा अटेंशन थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर चल जाता है, क्योंकि अभी हम वैसे व्यस्त हैं, हम लोग उलझे हुए हैं वैसे, राइट। लेकिन ग्रेजुअली हमको फोकस धीरे 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 हटा के क्या करना है? भगवान की सेवा में लाना है 100%। और इसके बीच में कभी कभी हमारे पूर्व जीवन के कर्म जो है हमको त्रस्त करेंगे, तो उसको हमें, जब हमारे पूर्व जीवन के कर्म हमारे ऊपर आएंगे, तो उस समय हमें अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए, दुखी होकर, त्रस्त होकर कि अरे यार बहुत हो गया, भजन नहीं करूंगा मैं कल से। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले जन्म में हमने जो किया उसके हिसाब से हमें ये जन्म मिला, अभी इस जन्म में जो करेंगे उसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा। अभी हम बैंक में पैसा जमा करते जा रहे हैं, या फिर हमारा अच्छा कैरेक्टर बना रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, डेस्टिनी किसे कहते हैं? इसे तो कहते हैं डेस्टिनी। इसीलिए पूर्व जन्म में जो किया था उसके हिसाब से अभी जो हो रहा है उसके लिए ठीक है, आप जितना एडजस्ट कर सकते हैं कीजिए, लेकिन आपके साधना को कॉम्प्रोमाइज करके मत कीजिए, क्योंकि अभी जो हम साधना करते हैं ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, हमारा डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। एंड दैट्स व्हाई कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है? मृत्यु से, हाँ, तो मैं बता रहा था कि तो जिस समय हमारा आयु पूरा हो जाएगा, कर्मी का भी आयु पूरा हो जाएगा भौतिक शरीर में, और हमारा भी पूरा हो जाएगा। हम जब आयु अपना कालावधि शरीर में पूरा करेंगे, हम इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। तो हमारा मृत्यु किधर हुआ? मृत्यु हुआ क्या हमारा? आप लोग कन्विंस्ड है कि नहीं है? हमारा मृत्यु नहीं होता है। हम तो ये मतलब किराए का घर है, कमरा है, इसको छोड़ के नया ले लेंगे, वो भी अच्छा वाला आध्यात्मिक जगत में, जहां वापस आपको ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। और कर्मी जो क्या है उसको क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ के और एक जेल खाने में भर्ती हो जाएगा वो। ऐसा जेल खाना कोई गारंटी नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, मकोड़ी, कॉकरोच, चींटी, कबूतर, खरगोश, पता नहीं कौन सा मिलेगा। तो उसके लिए तो कोई होप ही नहीं है, बिकॉज ही इज गेटिंग अगेन इम्प्रिजन्ड इन वन मोर जेल। और जेल ऐसे 84 लाख जेल है, 84 लाख जेल में भर्ती होते जा रहे हैं हम लोग जन्म जन्मांतर। एक जेल में गया, मजा नहीं आया, दूसरा जेल तो भाई इधर का जेलर बहुत कड़क है, तो क्या तुमको लगा दूसरा जेल में जेलर अच्छा रहेगा? जेल में जेलर समान रूप से कार्य करता है, किसी भी जेल में जाओ। तो हमें जेल से छूटना चाहिए। और ये शरीर हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का पिंजरा है। पिंजरा है कि नहीं है? कभी कभी आपको ऐसा लगता हो यार, अगर मुझे
रात में नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती तो कितना भक्ति कर पाता है यार। मैं कितना चैंटिंग करता, कितना सेवा करता, फालतू के 8-9 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फालतू के, मतलब कुछ नहीं करना है, लेट सो जाना है, यूजलेस वेस्ट। पर क्या करें, शरीर ऐसा है, उसको निद्रा देना पड़ता है, नहीं तो फिर दूसरे दिन का चैंटिंग में निद्रा हो जाएगी। सो ये हमारा डेस्परेशन इसलिए अच्छा डेस्परेशन है कि यार शरीर एक बार छूट जाएगा तो मैं और अच्छा सेवा कर सकता हूँ, 24 घंटा सेवा कर सकता हूँ, मन लगाकर सेवा कर सकता हूँ। कोई भी बंधन नहीं समय का, और कोई भी बंधन नहीं इंद्रियों का, मन का। कभी कभी चैंटिंग करते करते भी मन सैचुरेट हो जाएगा, या फिर भागवत पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो जाएगा ना, क्लास सैचुरेट हो जाएंगे आप लोग। हो गया, आज के लिए हो गया, अभी कल का 1 है घंटा बस, फिर हफ्ते भर का पूरा हो गया। कभी कभी हम लोग लेक्चर देके थक जाते हैं, लोग बस हो गया ये हफ्ते के लिए, अभी ज्यादा नहीं। राइट, जनरली बोलना लोगों को अच्छा लगता है, पर बोलने में थक जाते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमारा इस बार मृत्यु नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना। अहोर्लोके पियेत हरि लीलामृतम मच, अमृत है एक प्रकार का, इसको पीने से हमको अमरत्व प्राप्त होगा। अनेक अनेक प्रकार के रस पीने के आदि है इस संसार में लोग, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, शरीर को पुष्ट धष्ट बनाने के लिए, स्वर्गलोक में देवता है ना सोमरस पीना चाहते हैं अपना आपको सुदृढ़ बनाने के लिए। क्या पता हमको भी मिल जाए चंद्रायन पे सोमरस। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जगह पे। तो इसलिए यहाँ पे आगे कह रहे हैं, इसलिए जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है ये कथा, अतः यहाँ पर सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने के अभिलाषी है उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तृत जीवन शैली अपनानी चाहिए। राइट, और गीता में भी कहा गया है 13.26 में, अन्यते एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते तेपिच अतितरन्ति एवं मृत्यु श्रुति परायण। श्रुति परायण शब्द वहां पे आए। श्रुति परायण यानी कि वन हुज लाइफ इज डेडिकेटेड टू हियरिंग। श्रुति परायण, जैसे नारायण परायण। अभी हम लोग का जीवन कैसे है? काम परायण, क्रोध परायण, लोभ परायण, मोबाइल परायण। हरि परायण तो यहाँ पे है, हरि को परायण हो गए, मतलब हिज लाइफ इज डेडिकेटेड टू हरि, दैट इज कॉल्ड हरि परायण। तो कितना डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है कलयुग में यार। सोशल मीडिया परायण, कहाँ बचाएंगे हम अपने आप को, लेकिन ये हमें यहाँ पे दे रहे हैं। अब इतना सब बताने के बाद फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो 9वें श्लोक में बताते हैं शौनक आदि ऋषि। सच किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 9। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी? श्लोक नंबर 9, अध्याय नंबर 16। हरे कृष्णा। ठीक है, आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है? कृष्णा। हाँ यस, अभी आ गए, बोलिए। हाँ पढ़िए मत। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वय मंदाश्य च वे निद्रया ह्रियते नक्तम दीवा च व्यर्थ कर्मभिः अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। हरे कृष्णा। बोल ही दिया ऋषियों ने। रात में सोते रहते हैं और दिन में व्यर्थ की काम करते रहते हैं। दिवाचार थे हया राजन है ना, कुटुंब भरणे न वा निद्रा रहे थे नक्तम भवावे न वयच। ये द्वितीय स्कंद में बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी, इसके पहले ऋषि मुनि बोल रहे हैं। यहाँ पे कहना चाहते 2 चीजें यहाँ पे इस श्लोक में है ना। एक तो हम लोग वी आर लेजी इंटेलेक्चुअली, फर्स्ट थिंग, सॉरी लेजी फिजिकली है ना। तो बात करें मंदस्य, मंदस्य यानी कि आलसी। तो शरीर से तो हम आलसी हैं ही। लोग जन्माष्टमी अभी आ रही है ना, जन्माष्टमी में लोग मंदिर विजिट करने आते हैं 1 बार साल में।
कितने सारे लोग हैं अभी हमारे मंदिर में, यहाँ पे 40-50 हजार लोग आएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। वो सब ईयरली विजिट वाले लोग हैं, ईयरली मंदिर के पास में रहते हैं, बाजू में हमारे बिल्डिंग के, फिर भी साल में एक ही बार आएंगे। कोई सुन नहीं रहा है ना भाई, मैंने कंप्लेंट कर देंगे यहाँ पे, आसपास में बिल्डिंग ही है यहाँ पे। इसे कहते हैं शरीर से आलस। और शरीर से तो आलस है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि से आलस, इंटेलेक्चुअली लेजी। सेकंड थिंग, मंद प्रज्ञस्य, है ना। अभी इंटेलेक्चुअली लेजी मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस है उनके पास, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है, लेकिन उनका बुद्धि कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इन 4 चीजों को प्राप्त करने में ही उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई हुई है, उसके परे अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं। जीवन के जो बड़े बड़े प्रश्न हैं कि मृत्यु क्यों आती है, जन्म क्यों होता है, बुढ़ापा क्यों आती है, रोग क्यों आता है, ऐसे बीमारियां क्यों संसार में है जिनका इलाज नहीं है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इनके पास समय नहीं है। समय से ज्यादा ये अपनी बुद्धि को स्ट्रेच नहीं करना चाहते और ज्यादा उसके परे नहीं जाना चाहते, राइट। दे आर रिलक्टेंट टू आस्क सच क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई, इसी वजह से ये ऋषि मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, कहाँ चला गया, हाँ, इसी वजह से आगे उसका कंक्लूजन देंगे वो। लेकिन इस कारण की वजह से हम लोग क्या नहीं करते, मृत्यु से बच नहीं सकते, राइट। मंदा आयुष्य, उसके बाद क्या कहें, शॉर्ट लाइफ। और हमारा रात कैसे जाती है, सोने में, और दिन कैसे जाता है। अभी दिन में जो कहा गया है, दिवाचो व्यर्थ कर्म भी, व्यर्थ कर्म भी का अर्थ ये नहीं कि आप लोग बेकार, मतलब आप ऑफिस जाते तो बेकार का कार्य नहीं हुआ वो आपका, ये मत समझिएगा। आप घर में कपड़े धोते हैं, भोजन बनाते हैं, रूम साफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ का कार्य है। व्यर्थ का कार्य मतलब क्या, चिट चैट करना, गप्पे लगाना, मोबाइल में वीडियो देखते रहना, व्हाट्सएप में घुमाते रहना, इंस्टाग्राम में घुमाते रहना, इसको कहते हैं व्यर्थ कर्म भी, राइट। आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो आपको करनी है, लेकिन इस तरह से हमारा जीवन व्यर्थ में बीत जाता है आजकल, खास करके कलयुग में। और कैसा बनाया है माया ने, इतना जाल बना दिया है ये सोशल मीडिया का, बाप रे, अंत नहीं है उसका। आप यूट्यूब का जो आता है ना वीडियो का एक ये अपना उसका इंटरफेस, स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, अनलिमिटेड, मुझे लगता है इन्फिनिटी तक चला जाएगा वो, अनंत तक, खत्म ही नहीं होगा वो। और हुक करने के लिए 1 मिनट के रील इंस्टाग्राम, क्योंकि 1-1 मिनट में टॉपिक चेंज, माइंड फ्रेश। हमें ऐसा लगता है चेंज, नेक्स्ट चेंज, क्योंकि घंटों घंटों का लेक्चर कौन सुनेगा, 1-1 मिनट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जब तक हाथ नहीं दुखेगा, बैटरी खत्म नहीं होगी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आज ही मैं महाराज चला सुन रहा था, सुबह सुबह महाराज बोले थे कि जैसे मछुआरे रहते ना, मछुआरे, फिशरमैन, उनको पता, उनको जैसी मच्छी पकड़नी है उस प्रकार से वो हुक में उस प्रकार का भोजन लगाते हैं। अगर समझो शार्क पकड़ना है, थोड़ी ना इतना छोटा सा हुक लगाएंगे और उसमें छोटा सा मच्छी डाल देंगे, नहीं। शार्क के लिए बड़ा जाल, छोटी मछलियों के लिए छोटा जाल, हर एक के लिए अपना अपना फूड लगाते हैं और कैच करते हैं। उसी प्रकार माया जानती है हम सबको कैसे कैच करना है, सबके लिए अलग अलग जाल बना के रखा है उसने। किसको क्या अच्छा लगता है उसको बराबर पता है, और वो बराबर पासा फेंकती है, ले। और अगर हमारा सत्संग ठीक नहीं रहेगा, स्पेशली असत्संग ज्यादा रहेगा और हम लोग सत्संग को ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, तो फिर कब हम उसके नेट में आ गए और उसने उठा के पटक दिया, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब तक 3-4 दिन के बाद, अरे चैंटिंग 3-4 दिन कैसे हुआ, पता ही नहीं इसका चैंटिंग कैसे हुआ, हियरिंग कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए हमें सत्संग की बहुत जरूरत है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है, राइट। एक अच्छा अवसर है हमें बंधन से निकलने के लिए। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। एंड देन प्रभुपाद अपने स्टाइल में इसको और आगे लेके जाते हैं। 1-2 लाइन में आगे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं,
हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाते हैं किसके लिए? कुछ लोग अंदर एक बॉल है उसको लात मार रहे हैं और लाखों के लोग बैठ के देख रही है इस बॉल को कैसे लात मार रहे हैं लोग। यहाँ से वहां ढकेल देते, वहां से वहां ढकेल देते। या लकड़ी के 2 टुकड़े हैं और एक गेंद है ना। इस तरह से अगर डिस्क्रिप्शन देंगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना। लेकिन बोलेंगे क्रिकेट मैच, इंडिया की टीम, 11 लोग उतरे हैं इस तरफ, 11 लोग उस तरफ, और ये छक्का लग गया, तो फिर रोमांटिक लगेगा ही ना। डिस्क्रिप्शन भी देने का एक तरीका रहता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया जाता है कि आपको इंटाइस करेगा वो, राइट। इस तरह प्रभुपाद लिखते हैं, मानवीय शक्ति से इस तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए होती है, भवबंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका रहा मनुष्य रात में या तो सो जाता है, संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतः यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहा गया है, राइट। एंड देन फिर इस नरेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी यहाँ तक तो ऋषि मुनियों का ये प्रश्न पूछा गया और सुत गोस्वामी ने, शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी के उस वर्णन को उत्तर देते हुए कहा, जो सुत गोस्वामी ने कहा था कि परीक्षित महाराज एक बार इस तरह से विचरण कर रहे थे। फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, श्लोक नंबर 10 पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कलिं प्रविष्टं चक्रवर्ती शरासनं संयुगोष्णं विराजते। सुत गोस्वामी म्हणाले, जेव्हा परीक्षित महाराज कुरु साम्राज्याच्या राजधानीत राहत होते तेव्हा त्यांनी आपल्या राज्याच्या सीमेत कलिंगाच्या लक्षणांचा प्रवेश होत असल्याचे पाहिले. त्यांना ही गोष्ट आवडली नाही, परंतु यामुळे त्यांना त्याविरुद्ध लढण्याची संधी मिळाली. त्यांनी आपले धनुष्य उचलले आणि सैनिकी सामर्थ्याने सिद्ध झाले. हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार अपनी राजधानी में जब रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, कलयुग प्रवेश कर रहा है। हम लोग भी अपनी राजधानी में बैठे हुए हैं ना। हमारी राजधानी मतलब कौन सी है? हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी राजधानी है। उस राजधानी के अंदर हमें पता चलेगा कलयुग प्रवेश कर रहा है। कहाँ कहाँ से प्रवेश कर रहा है? कान से, आंख से, स्पेशली कान से और आंख से कलयुग में। नाक से तो इतना कुछ होगा नहीं, राइट। जिह्वा से भी होता है, बट वो जिह्वा से तब होता है जब कान से और नाक से होता है। कान और आंख है ना, बहुत खतरनाक है। ये कान और आंख बोलती है कि ये वस्तु चाहिए तो फिर जिह्वा मांगेगी, है ना। ये ऐसा चाहिए तो फिर हमारा शरीर मांगेगा। तो जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार कलयुग अंदर एंट्री कर रहा है तो उन्होंने क्या किया, अपना बीड़ बैग उठाया और बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर जब करके थक गए हैं तो उन्होंने भागवत उठाया, पढ़ने लगे। वो भी नहीं हो रहा है तो उन्होंने मंदिर में गए, दर्शन कर लिया। मंदिर में ही है तो उन्होंने डिवोटी को फोन किया, हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रभु माया एंट्री कर रही है मेरे राजधानी के अंदर, तुरंत आप अपनी सेना को लेकर यहाँ मेरी सहायता के लिए आ जाइए। राइट। जब हम खुद से नहीं लड़ सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे मित्र राजा को बुलाना चाहिए, वो अपनी सेना लेके आएगा और अपनी सेना के साथ हमारी सेना को एक मिलाकर लड़ाई लड़ेगा, राइट। लेकिन इसके लिए नम्रता चाहिए। नम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी चाहिए कि भाई मैं हार रहा हूं। जब हम जीवन में कभी हारते हैं तो हमें एक दूसरे को कंसल्टेशन देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, आप मुझे हेल्प करो, है ना। तो दूसरा भक्त आपकी सहायता के लिए आ सकता है। आप बोलेंगे क्या करेंगे, आज तक तो मैंने संसार को दिखाया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आज कैसे बोलूं कि मैं हार गया। जनरली हम लोग संसार को कैसे दिखाएंगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अपनी थोड़ी डार्क साइड लोग दिखाते हैं। बट भक्ति में आने के बाद हमें सीखना चाहिए कि हमारी डार्क साइड एज वेल एज पॉजिटिव साइड दोनों हमें भक्तों को रिवील करना पड़ता है।
हमारे अपने अपने गिने चुने भक्त रहेंगे, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज, जिनसे हम शेयर करते हैं। अदरवाइज ऐसी नम्रता नहीं दिखाएंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, कली हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। श्रील प्रभुपाद परपट में कहते हैं, उन्हें जब समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्होंने यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के क्या लक्षण है? 4 हैं। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन, नृत्य क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपरोक्त 4 लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। ये 4 चीजें अगर हटा दी जाए ना हमारी सोसाइटी से, सतयुग आ जाएगा। सतयुग लगेगा आपको कंप्लीट। ये 4 चीजें हट जाए तो। परीक्षित महाराज ने सुना कि उनके राज्य में कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं। तो आपको पता चलेगा कभी कभी कि हमारी जो राजधानी है चेतना, उस राजधानी के अंदर, अरे बाप रे, मेरा मन तो माया के अधीन हो गया है, मेरी आंख तो माया के अधीन हो गई है। पता चलता है हमें धीरे धीरे कैसे इफेक्ट, एक इंद्रिय हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, यू नो। और अल्टीमेटली हमारा हार्ट फाइनल है, जब वहां तक पहुंच जाएगी माया तो फिर फिनिश। तो एक एक करके टारगेट करती है मन, यू नो, हमारे सारे इंद्रिय। तो वहां आने तक उसको रोकना है हमें, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद की, अतएव वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारण के विरुद्ध अवलिंब कदम उठाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यावहारिक रूप से अज्ञात थे और जो ही उनका थोड़ा पता चलता तो ही उन्हें संबंध नष्ट कर देना चाहते थे। तो ऑफ कोर्स, और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि एक क्षत्रिय जब उसको युद्ध का मौका मिलता है तो प्रफुल्लित हो जाता है, राइट। जैसे एक डिवोटी, उसको अगर चैंटिंग करने का मौका मिल जाए तो प्रफुल्लित हो जाता है वो। 16 पूरी हो गई तो क्या हुआ, और करूंगा मैं, आज मौका मिला है, बहुत दिन से मौका ढूंढ रहा था, मजा आएगा ना। यू नो, दैट्स द सिम्टम ऑफ अ डिवोटी। और प्रभुपाद एक चीज आगे लिख रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, एक सुंदर चीज लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। अभी कोई बोलेगा ना कि भाई ये तो होने वाला है ना, फिर क्या करने की जरूरत है, कलयुग है, कलयुग में ये सब होने वाला है, व्यभिचार होगा, मांसाहार होगा, ये सब होगा, फलाना फलाना असत्संग आएगा, क्या करने की जरूरत है जब होने ही वाला है। कई बार लोग बोलते हैं ना ऐसा, कलयुग है, होने ही वाला है, क्या करेंगे हम उसको। तो प्रभुपाद सुंदर यहाँ पे एनालिसिस देते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्य संभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। आप घर से बाहर निकलते छाता लेके जाते कि नहीं? कोई बोलता है क्या, अरे वर्षा ऋतु है, बारिश तो आने ही वाली है, तो क्या करूं मैं, भीगू बारिश में। छाता लेके जाओगे, अपनी रक्षा करोगे ना। वैसे ही कलयुग है, ये तो होगा ही, तो क्या उसका शिकार बन जाओगे। आर्मर पहन के जाओ, बीड़ी बैग लेके जाओ साथ में, यू नो। 10 भक्तों के फोन नंबर रेडी रहने चाहिए, कुछ भी हो जाए तुरंत कॉल, फायर ब्रिगेड। यू नो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक एक डिवोटी के फोन नंबर होने चाहिए। ये प्रॉब्लम आया तो इस डिवोटी को फोन, ये प्रॉब्लम है इस डिवोटी को फोन, ये प्रॉब्लम है इस डिवोटी को फोन। इस तरह से टैकल करना पड़ेगा ना हमें। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में, जैसे अभी देखिए ना, अभी मलेरिया फैल रहा है, राइट। बरसात के टाइम में मलेरिया फैलता है। कहाँ बोलेंगे, मलेरिया तो फैलता ही है, वायरल फीवर फैलता ही है, क्या करेंगे, क्या करोगे, मतलब क्या है, मच्छरदानी लगा के सो, दवाइयाँ खाओ, टाइम पे रेस्ट लो, अच्छी तरह से प्रसाद लो। दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशन। आलसी लोग जो रहते हैं वो ऐसे प्रकार के उत्तर देंगे, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाहते थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर 11वां श्लोक पढ़िए, और एक 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा और 11-12 श्लोक पूरा करेंगे, फिर सेक्शन पूरा हो जाएगा यहाँ पे। विमल मधुमत जी पढ़िए श्लोक नंबर 11, केवल अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था।
इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वरोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अभी देखिए ये गजब की बात है, एक सुंदर एनालिसिस और पॉइंट जोड़ा है यहाँ पे प्रभु जी ने। कहते हैं कि परीक्षित महाराज तो इसके पहले 3 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, राइट। अश्वमेध यज्ञ करना मतलब उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर अपना चक्रवर्ती सम्राट का पद स्थापित कर लिया था। ऐसा होने के बावजूद भी पुनः पुनः ऐसे एलिमेंट्स का आक्रमण होता था जो उनकी सत्ता को चैलेंज करते थे। इसीलिए जो कॉन्केस्ट रहता है, जो जीत रहती है, वो परमानेंट नहीं होती इस जगत में। भौतिक जगत में कोई भी जीत परमानेंट नहीं होती है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मुझे जाना पड़ेगा। यस, कोई बात नहीं। उसी प्रकार हमारे चेतना में जो हम जीत प्राप्त करते हैं, कभी कभी हमको लगता है ना कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया, मेरे सेंसेस अभी कंट्रोल में आ गए हैं, कल मेरा चैंटिंग अच्छा हुआ था तो आज अच्छा होगा क्या? आपको आज का प्रयास आज करना पड़ेगा। कल का प्रयास कल किया था आपने, कल जीत गए थे आप। ये चेतना में कंटिन्यूस आक्रमण होते रहेगा माया का। एक दिन में कृष्ण भावना मोहित हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अभी हमेशा कृष्ण भावना मोहित रहूंगा। आपको रोज का प्रयास रोज करना पड़ेगा। और इसी वजह से भक्त बोलते हैं कि बहुत थकावट हो जाती है, प्रभु जी थक गया मैं, कल तो जीता था। अरे भाई कल जीते थे ना कल प्रसाद खाया था आपने? हाँ खाया था, तो आज मत खाओ। नहीं, आज तो लेना पड़ेगा भौतिक जगत का रचना इस प्रकार किया गया है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हमेशा। यू कांट बी लेजी। थोड़ा भी रिलैक्स हो गए, फिनिश। छुरस से धारा करके कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन को, रेजर के एज पे चलने जैसा। थोड़ा इनअटेंटिव, फिर आज का जपा धड़ाम से गिर जाएगा, कल फिर अटेंटिव, फिर गिर जाएगा। ऐसा रिपीटेडली 1 हफ्ता कीजिए, फिर समझ में आएगा। कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, कहाँ बहा के लेके जाएगी माया, किस प्रभाव में, दूर दूर तक। ऐसे देखेंगे भक्त वो डिवोटी कहाँ है, कल तो दिख रहा था, किधर है? दूरबीन लगाओ भाई, ढूंढो उसको दिख नहीं रहे, दूर दूर तक कहाँ गया हो? अरे उसको बहा के लेके गई माया, इतना दूर लेके गई कि अभी दूरबीन से भी नहीं दिखेगा वो, दूरबीन की रेंज के परे हो गया इसीलिए कॉन्केस्ट जो रहता है इट्स नॉट परमानेंट, इस जगत में भी और हमारे इनर वर्ल्ड में भी। एक तो आउटर वर्ल्ड है, अभी आप रोज ऑफिस जाते हैं ना, कल आपने ऑफिस में अच्छा काम किया था, परफॉर्मेंस किया था, इसका मतलब थोड़ी है कि आज आपको शांति से बैठने के लिए बोलेंगे। कल बहुत अच्छा किया था यार आपने काम, कल आपने ज्यादा कस्टमर लेके आए, फिर आज का क्या सर, आज भी लेके आओ, नहीं तो पगार नहीं बनेगी आज की। उसी प्रकार कल हमने बहुत सारे मेडल प्राप्त किए थे कृष्ण भावना में, कल के मेडल कल भगवान ने नोट करके रख लिए, अभी आज के दिन का नया चैलेंज है। यही भौतिक जगत है, इसलिए यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली जीतते रहना पड़ता है एक बार आध्यात्मिक जगत में गए तो परमानेंट जीत है, भौतिक जगत में परमानेंट जीत नहीं है, यू नो। इसलिए परीक्षित महाराज पुनः कॉन्कर करने के निकल पड़े, राइट। एंड देन 12वें श्लोक का केवल अनुवाद पढ़िए, काशीनाथ प्रभु पढ़िए अनुवाद 12वें श्लोक का। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, पुरांजगल तथा उत्तरी भाग, इन पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटे वसूल की। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार डिवोटी इस जगत में विचरण करते हुए कभी दिल्ली जाता है, कभी कलकत्ता जाता है, कभी मुंबई जाता है, दिल्ली के अंदर भी अलग अलग एरिया में जाता है, बहुत सारी भेंट वस्तुएं प्राप्त करता है और आके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, राइट। उसी प्रकार परीक्षित महाराज अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं और एक एक जो ये क्षेत्र दिए गए हैं उनका वर्णन प्रभुपाद पॉपट में करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, 13वें श्लोक से नया सेक्शन चालू होगा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को लोगों ने ग्रिट किया, किस प्रकार परीक्षित महाराज लोगों से मिले अपने इस दिग्विजय यात्रा में, और उन्होंने इस प्रकार अपने राज्य को बचाया माया के आक्रमण से। उसी प्रकार हमें अपने आप को माया के आक्रमण से बचाना है, रोज नित्य नियम से लड़ाई देते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे इसको आगे।
बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। मिलेंगे कल। हरे कृष्ण।